लिस्ट इज ओवर। लिस्ट आपका मैंने पूरा पढ़ा दिया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज दे दी। नाउ लिस्ट इज ओवर। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द टू प्ले। व्हाट इज टू प्ले? टू प्ले इज ऑल्सो सीक्वेंस, ग्रुप ऑफ आइटम जस्ट लाइक लिस्ट। लिस्ट की तरीके से ही टू प्ले भी ग्रुप ऑफ आइटम्स है, ठीक है। तो फिर लिस्ट में और टू प्ले में डिफरेंस क्या है? देखिए, लिस्ट में और टू प्ले में पहला और सबसे मेजर और कहना चाहिए केवल यही डिफरेंस कि लिस्ट इज म्यूटेबल, मीन्स यू कैन चेंज द वैल्यू इन प्लेस। लिस्ट की जो आइटम है, लिस्ट के जो वैल्यू हैं, उनको आप उसी जगह पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टू प्ले इज इम्यूटेबल। टू प्ले की किसी भी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, उस जगह पर चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपका स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग में की वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकते थे, वैसे ही टू प्ले की वैल्यू को भी आप चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज द वैल्यू इन प्लेस। लिस्ट की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, पर ना तो स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ना तो टू प्ले की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वही है, जैसे लिस्ट इज ग्रुप ऑफ आइटम, वैसे टू प्ले इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ आइटम, अ सीक्वेंस, अ ग्रुपिंग, दैट इज कॉल्ड टू प्ले। अब टू प्ले बना, देखिए सबसे पहले तो लिखने में अंतर होता है। लिस्ट आपका ऐसे लिखते हैं, ऐसे पहला आइटम, दूसरा आइटम, जितने भी आइटम हो, दिस इज द लिस्ट। टू प्ले कैसे लिखते हैं? ये वाला कॉमा कॉमा करके जितने भी आइटम हो, ठीक है। अब जैसे लिस्ट में कोई बाउंडेशन नहीं था कि आप इंटीजर ही डालेंगे या स्ट्रिंग ही डालेंगे, सिमिलर टाइप के होंगे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था, वैसे ही टू प्ले में भी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, ठीक है। मतलब आपके जो आइटम हैं वो नंबर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, एनी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे लिस्ट में अ सीक्वेंस विद एनी डेटा टाइप, टू प्ले इज आल्सो अ सीक्वेंस विद एनी डेटा टाइप, बट द बेसिक डिफरेंस, यू कैन चेंज द वैल्यू इन प्लेस इन लिस्ट एंड यू कांट चेंज द वैल्यू इन प्लेस इन टू प्ले, ठीक। अब आते हैं टू प्ले को क्रिएट कैसे। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, याद है क्यों? लिस्ट कैसे क्रिएट करते थे? देखिए, लिस्ट कैसे क्रिएट करते थे? L इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, या L1 इज इक्वल टू 12, 13, 14। यू आर क्रिएटिंग अ लिस्ट विच हैज सम वैल्यू। ये आपकी एम्प्टी लिस्ट है और ये आपकी सम वैल्यू वाली लिस्ट है। अब टू प्ले भी ऐसे क्रिएट करते हैं। ये आपका एम्प्टी टू प्ले है और ये आपका टू प्ले विद सम वैल्यू है। देखिए, मैं दोनों साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लिस्ट भी याद आता चले, ठीक है। और कंपेयर में आपका अगर एक जगह क्लियर था तो दूसरी जगह भी सिमिलैरिटी, सेम केस आपका कंफर्म होता जाएगा, ठीक है। तो द लिस्ट, जैसे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हुई वैसे एम्प्टी टू प्ले क्रिएट हुआ, जैसे आपकी विद वैल्यू वाली लिस्ट क्रिएट हुई वैसे ही आपका विद वैल्यू वाला टू प्ले क्रिएट, ठीक है। वन वे आपका जैसे आपका लिस्ट में आइटम आपके किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वैसे टू प्ले में 3.14 कॉमा ABC कॉमा A something, anyone, that is the टू प्ले which has 1, 2, 3, 4, 5 items, ठीक है। ये भी आपका ये लिस्ट है, ये टू प्ले लिस्ट बता रहे हैं, ठीक है। This is empty to play and this is the to play have some value। टू प्ले आपका कितनी भी वैल्यू हो सकती है, या आपका टू प्ले आपका सिंगल टू प्ले भी हो सकता है, नेस्टेड टू प्ले
एक और चीज, अब आपको टुपले क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपने किया ये t इज इक्वल टू 3, व्हाट डू यू थिंक, इट इज क्रिएटिंग अ टुपले? नो। क्या हो रहा है, ये आपका ये टुपले वेरिएबल नहीं मान रहा है, ये मान रहा है इंटीजर नंबर है और t में 3 चलाते हैं, जस्ट लाइक यू आर असाइनिंग अ वैल्यू इन द इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। तो ये टुपले नहीं बना, ये इंटीजर बन गया। टुपले कैसे बनाएंगे? टुपले बनाने के लिए या तो ये एम्प्टी टुपले है, एम्प्टी हुआ इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो ये एम्प्टी टुपले है, लेकिन ये आपका सिंगल वैल्यू टुपले नहीं है, ये एक इंटीजर असाइन हुआ है तो ये इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। अब अगर ये सिंगल वैल्यू टुपले बनाना हो तो कॉमा डालना पड़ेगा, यानी आप ऐसे कर सकते हैं 3 कॉमा, नाउ इट इज द टुपले ऑफ वन एलिमेंट, एक वैल्यू वाला टुपले अब ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो t इज इक्वल टू 4 कॉमा, बिना ये लगाए तो भी ये क्रिएट टुपले करेगा। देखिए जैसे इस ब्रैकेट पे लगा देने से टुपले नहीं बन रहा था, वैसे ब्रैकेट के हटा देने से भी ये टुपले बनेगा, ठीक है। अगर सिंगल, मैं सिर्फ सिंगल नंबर की बात कर रही हूँ, सिंगल नंबर है, ठीक है। अगर आपने टुपले का वो नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा भी दिया तो भी ये आपका इंटीजर ही क्रिएट करेगा, टुपले नहीं बनाएगा। टुपले बनाने के लिए एक आइटम है या मोर देन वन आइटम है तो कॉमा कंपल्सरी है, ठीक है। अगर आपने कॉमा लगा लगा के लिखा, एक भी लिखा तो भी कॉमा लगा दिया तो इट क्रिएट अ टुपले। टुपले का ब्रैकेट लगा के कॉमा लगा के लिखा तब तो टुपले क्रिएट ही करेगा, लेकिन अगर बिना ब्रैकेट लगाए भी कॉमा कॉमा लगा के वैल्यू जैसे 4, 5, 6 लिखा, इट विल क्रिएट अ टुपले हैविंग द 3 वैल्यू, ठीक। तो ये भी टुपले क्रिएट कर रहा है, ये भी टुपले क्रिएट हो रहा है, ये भी टुपले क्रिएट हो रहा है, ये भी टुपले क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये टुपले नहीं क्रिएट हो रहा है, ये एक इंटीजर नंबर क्रिएट हो रहा है। तो टुपले के लिए जरूरी है कि वैल्यू कॉमा कॉमा करके हो। अब आपके जो टुपले हैं वो नेस्टेड टुपले भी हो सकते हैं। नेस्टेड टुपले क्या होता है कि टुपले विद इन द टुपले, जैसे आपका लिस्ट था, लिस्ट विद इन द लिस्ट, वैसे ही आपका टुपले विद इन द टुपले भी हो सकता है। ऐसे लिखते हैं आप t इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7। नाउ इस टुपले के अंदर 1, 2, 3, 4 आइटम्स है, ठीक है। और आपका थर्ड आइटम इज ऑल्सो अ टुपले, सो दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड टुपले, मीन्स टुपले विद इन द टुपले इज द नेस्टेड टुपले। जैसे हमारी लिस्ट थी, लिस्ट विद इन द लिस्ट इज द नेस्टेड लिस्ट, a tuple within the tuple is the nested tuple, right? Now creating a tuple with the, तो अब इतने तरीके के टुपले होते हैं। पहला एम्प्टी टुपले होता है, दूसरा टुपले हैज सम वैल्यू एंड तीसरा नेस्टेड टुपले। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, बेसिकली 3 बोलेंगे, टुपले, oblong टुपले, also the same टुपले हैज सम वैल्यू। तो एम्प्टी टुपले, टुपले हैज 3 टाइप्स ऑफ टुपले, मेन 3 टाइप बोला जाएगा। दिस इज द एम्प्टी टुपले, this is tuple has some value and this is nested tuple. There are 3 types of tuple, ठीक है। अब आते हैं कि टुपले को आप क्रिएट कैसे करेंगे। टुपले को क्रिएट करने के लिए आपका एक कीवर्ड होता है टुपले, ठीक है। या तो आप सीधा सीधा ऐसे ही लिखिए p is equal to give the tuple value using the comma, it will create a tuple, ठीक। उसके अलावा और कितने तरीके से आप टुपले क्रिएट कर सकते हैं में आपका एक कीवर्ड होता है टुपले which take a sequence and convert it to the tuple। जैसे लिस्ट था,
लिस्ट का एक लिस्ट नाम का फंक्शन होता है जो एक सीक्वेंस रिसीव करता है और उस सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा था। वैसे ही टुपले में भी एक टुपले नाम का कीवर्ड होता है जो आपसे एक सीक्वेंस लेगा और उस सीक्वेंस को टुपले में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने दिया t इज इक्वल टू टुपले और यहाँ पर दिया आपने हेलो। अब आपने यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस दिया, यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग दी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फंक्शन है t कैपिटल है नहीं t स्मॉल है, ये जो कीवर्ड है ये इस सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस, दिस द ग्रुप ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिया, टुपले में कन्वर्ट किया, इसमें असाइन किया। इसके बाद अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, मान लीजिए आपने क्या प्रिंट की, तो क्या प्रिंट होगा, H E L L O, a tuple which has the item individual character। यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया था सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर था, तो उसने हर कैरेक्टर को टुपले का एक एक आइटम बना दिया। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज वन वे टू क्रिएटिंग अ टुपले, दिस इज द सेकेंड वे ऑफ क्रिएटिंग अ टुपले यूजिंग द कीवर्ड टुपले, सीक्वेंस दिया, ठीक है। तीसरा तरीका कीबोर्ड से रीड करना, ठीक है। कीबोर्ड से आप कैसे रीड करेंगे, नहीं ये यहाँ पे एक और चीज, ये जो हमने सीक्वेंस दिया है, यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है, इस सीक्वेंस की जगह पर आप एक लिस्ट भी दे सकते हैं। सीक्वेंस का सीक्वेंस होता है आपका, स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, लिस्ट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। तो टुपले कीवर्ड कोई भी सीक्वेंस मिले, चाहे स्ट्रिंग मिले चाहे लिस्ट मिले, उस सीक्वेंस को ये टुपले में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा n इज इक्वल टू 10 12 14 16, सो दिस इज द लिस्ट, ठीक है। अब अगर मैंने किया t इज इक्वल टू टुपले और यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया वो एक लिस्ट थी, यहाँ पर सीक्वेंस दिया था स्ट्रिंग दिया था, यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया वो एक लिस्ट दिया, तो इस टुपले कीवर्ड ने उस लिस्ट को टुपले में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इस लाइन के बाद हम इस t को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 10, 12, 14, 16, दिस इज द टुपले ऑफ दिस वन, ठीक है। अब टुपले को, ये तो तरीका हुआ क्रिएट करने का, पहला तरीका इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा तरीका टुपले में आप एक सीक्वेंस दे रहे हैं। अब इसी में हमने जो लिस्ट दिया है, सीक्वेंस दिया है, स्ट्रिंग दे दिया, लिस्ट दे दिया, अब कीबोर्ड से भी रीड करके दे सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टुपले को कीबोर्ड से रीड करके कैसे बनाएंगे, यूजिंग द रीडिंग। अब मान लीजिए आपने ऐसे किसी टुपले कीवर्ड को रीड करके वैल्यू यहाँ डालनी है, तो आपने लिखा t इज इक्वल टू टुपले एंटर अ सीक्वेंस, एंटर अ सीक्वेंस, राइट। हाँ ये लिखा, तो ये चीज तो सॉरी इनपुट तो लिखा ही नहीं, टुपले
किया था कैरेक्टर में। अब आपका इनपुट फंक्शन हमेशा जो रीड करता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रीड करता है। तो इस इनपुट फंक्शन ने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी, टुपले ने उस स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स में, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज द टुपले दिस वन। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ कीबोर्ड से रीड करने का। कीबोर्ड से अगर आप टुपले के ही फॉर्मेट में रीड कराएं तो आपको फिर वो स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वो टुपले के ही फॉर्मेट में रीड हो जाएगा। ठीक, ये हो गया रीडिंग का। नाउ द सेकंड वन, एंटर अ टुपले। अब ये मैसेज आया, एंटर अ टुपले। ठीक है, प्रॉपर वन, eval। यहां पर आप देख रहे थे कि 1 2 3 4 आपने दिया तो वो 1 2 3 4 नंबर में कन्वर्ट, वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गए। आप चाहते हैं जो भी नंबर हम दें वो सीक्वेंस ऑफ नंबर ही रहे, इन स्ट्रिंग में ना कन्वर्ट हो जाए, वो सीक्वेंस ऑफ नंबर ही रहे, हम उसको नंबर के फॉर्मेट में ही उस पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ठीक है, इवल फंक्शन आपके नंबर को, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा। अब आपने यहाँ पे मैसेज क्या लिखा है, एंटर अ टुपले। अगर आप रीडिंग के समय टुपले की तरीके से देते हैं तो वो उसको टुपले की तरीके से ही लेगा, उसको इवैल्यूएशन में कन्वर्ट करेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा और टुपले में असाइन कर देगा। ओके, ये लाइन चली, क्या मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर अ टुपले। ठीक है, अब इसके बाद मतलब आपने ये लिखा, ये लाइन प्रिंट हुई। अब आप जो टुपले देंगे वो आप ऐसे देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किया, कॉमा 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 करके आपने वैल्यू दी, जितने भी वैल्यू उस टुपले में चाहिए, एंटर किया। अब ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं लेगा, इवल है, इट विल कन्वर्ट ऑल द वैल्यू टू अ नंबर फॉर्मेट एंड असाइन दिस टुपले टू दिस वेरिएबल। आपने यहाँ पर कॉमा 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 करके दिया है, मतलब जैसा टुपले होता है उसी फॉर्मेट में आपने टुपले दिया है, तो ये उसी फॉर्मेट में इसको स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करेगा, नंबर में कन्वर्ट करेगा और इसी फॉर्मेट में टी में असाइन कर देगा। यानी इसकी लाइन के बाद अगर आप टी को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा आपका 10, 20, 30, 40, मीन्स टुपले ऑफ नंबर्स। राइट, कीबोर्ड से आप रीड कर रहे हैं, अगर कीबोर्ड से रीडिंग में स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देंगे तो वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा यूजिंग द टुपले फंक्शन। अगर आप